सृष्टि की रचना को समझें या ईश्वर के अस्तित्व को पहचानें, हम एक महाशक्ति का आभास पा सकते हैं। वो महाशक्ति जिसका जिक्र हर धर्म, हर सभ्यता, हर देश और हर लिपि में मिलता है। वो महाशक्ति जिसे अलग अलग रूप में पूजा जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में उन्हीं को भगवान शिव कहा जाता है। इतिहास को खंगालें तो उनकी निशानियां हमें देखने को मिल जाती हैं। आस्था में देखें तो हम उन्हें अपने सामने ही पाते हैं। वेदों का अनुसरण करें तो धरती पर आज भी मौजूद हैं महादेव। भक्तों की बात माने तो वो आज भी अपना एहसास करवाते हैं। चाहे हम माने या ना माने, लेकिन जो सच होता है उसे नकारा नहीं जा सकता। और हम सब जानते हैं कि शिव ही सत्य है। भारत का वो कोई कोना नहीं जहां भगवान शिव का आभास नहीं होता। हिमालय में बसे उनके मंदिर उनके चमत्कारों से भरे पड़े हैं। जिसे हम चमत्कार कहते हैं, उसे तर्क से देखें तो हमें कई संकेत मिलते हैं। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया, इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। क्यों कैलाश पर्वत के केंद्र से रेडियो एक्टिविटी इस पर चढ़ने की कोशिश करने वाले को सबसे अलग एहसास करवाती है, इसका जवाब कोई नहीं दे पाता। कि क्यों हिमालय की गोद में भगवान शिव का अस्तित्व आज भी रहस्य बनकर सारी दुनिया से दूर ही रह जाता है। कई साधु जो हिमालय में साधना कई सालों तक करते ही रहते हैं, सालों बाद वो कुंभ में भारी संख्या में नजर आते हैं, लेकिन फिर हिमालय के किस अंधेरे कोने में समा से जाते हैं। आखिर वो क्या चीज है जिसके लिए वो सालों साल सुख भोग का त्याग कर हिमालय की बर्फ में दफन होने की कोशिश करते हैं? वो क्या रहस्य है जिसे हम पहचान नहीं पाते? धरती भारत की हो या बाकी देश, हर जगह पर प्राचीन शिवलिंग मिल चुके हैं जो एक ही केंद्र की तरफ इशारा करते हैं। पवित्र क्रिश्चियन शहर वेटिकन सिटी, जहां पर खुदाई में प्राचीन शिवलिंग पाया जा चुका है, यह बाकी सभ्यताओं से पहले भगवान शिव के अस्तित्व को सामने नहीं लाता तो और क्या है? क्यों दुनिया के हर कोने में आज भी धर्म अलग है और सभ्यता अलग, लेकिन फिर भी उनके रीति रिवाज हिंदू धर्म जैसे प्राचीन रीति रिवाजों से मिल ही जाते हैं? क्या ये संयोग है या नाम बदलकर एक ही महाशक्ति की पूजा? क्या ये समय के साथ आया परिवर्तन है या जानबूझकर खुद को अलग दिखाने का तरीका? लेकिन कारण कुछ भी हो, अवधारणा कुछ भी हो, लेकिन समानता तो एक ही है। नाम चाहे कोई भी लिया जाता हो, लेकिन माना तो उन्हीं को जाता है जिन्हें महादेव कहते हैं। अमेरिका की धरती हो या यूरोप के भूभाग का कोई भी हिस्सा, क्यों प्राचीन इतिहास का भगवान शिव से मिलान हो ही जाता है? क्यों जिसे प्राचीन रहस्य कहकर माना नहीं जाता, वही रहस्य भारत के इतिहास से मिल जाते हैं? क्यों वहां भी शिवलिंग की पूजा की जाती थी? चाहे इतिहासकार इसे मिथ कहें, लेकिन आंखों के सामने होने पर भी ना मानना ज्ञान से दूर होना ही तो होता है। धर्म से दूर होकर जिस सवाल का जवाब हम विज्ञान में ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसी सवाल को वैज्ञानिक धर्म की किताबों में खंगालने की कोशिश करते हैं, जिसे हम रहस्य कहते हैं। ढूंढे जाने के बाद उसे ही विज्ञान माना जाता है। जिन सवालों को जानने में सैकड़ों साल लग गए, उनका जवाब तो वेदों में हजारों साल पहले लिखा जा चुका था। यही तो हमारे धर्म की महानता है। इसी का तो केंद्र है महादेव, जिन्हें इससे अलग नहीं किया जा सकता। वो सर्वशक्तिमान हैं, वो स्थायी हैं। उनका निवास स्थान धरती लोक ही नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि है।
हम चाहे माने या ना माने, लेकिन वो थे, हैं और रहेंगे। यही अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। अगर आप उन्हें महसूस करना चाहते हैं तो आपको एक बात जाननी होगी कि वो तो हर कण, हर तत्व, हर आयाम में हैं, लेकिन ये आप पर है, आप उन्हें कब और किस स्वरूप में देखना चाहते हैं।